अस्सलाम वालेकुम। मैं नईम अरशद, आपका करियर काउंसलर आज पॉजिटिव पेरेंटिंग प्रोग्राम के सेकंड एपिसोड के साथ आपके पास हाजिर हूँ। आज का टॉपिक बड़ा कमाल टॉपिक है माय डियर रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। उसकी रीज़न ये है, मेरा मेरा ड्रीम है, मेरा ख्वाब है, और काउंसलिंग के अंदर बहुत से सवालात भी ये करते हैं रिस्पेक्टेड गार्डियंस कि सर कुछ ऐसी चीज़ें बता दें कि जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है ना अल्टीमेट सक्सेस को अचीव कर ले। डिग्रीज के साथ, एजुकेशन के साथ अगर आप ये 10 मेजर कोर लाइफ स्किल्स ऐड कर लेते हैं तो बिलीव यू मी आप मैचलेस कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। पहली स्किल, बांटना सिखाएं। बांटने के बारे में जो हमारा दीन इस्लाम है उसने बड़ा एम्फेसाइज किया है और उसके ऊपर बड़ी बात की है। और यहाँ पे मैं एग्जांपल कोट करना चाहूँगा अब्दुल सत्तार ईदी साहब की। उनकी वालिदा उनको 2 आने देती थी और ये कहती थी कि अब्दुल सत्तार, एक आना अपने आप पे लगाना और एक अपने किसी दोस्त के ऊपर लगाना। तो ये हैबिट जैसे जैसे डेवलप होती गई तो आज भी उनके जाने के बाद हम अब्दुल सत्तार ईदी को याद रखते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि कहीं पे बैगर नजर आए, कहीं पे कोई ऐसे लोग नजर आए तो अपने बच्चों के हाथ से ये चीजें दिलवाएं और बच्चों को ये एहसास दिलवाएं कि इनकी जगह हम भी हो सकते थे। तो इस नेमत का भी शुक्र हमें अदा करना चाहिए। सेकंड जो मेजर कोर लाइफ स्किल है, दैट इज सोचना सिखाएं। सोचने की जो सलाहियत है अल्लाह पाक ने हम सबको अता की है। यहाँ पे अगेन बॉडी बिल्डर की एग्जांपल माइंड में आती है। जैसे बॉडी बिल्डर वेट को उठाते हैं और अपने मसल्स को बिल्ड करते हैं, इसी तरह से हमें जो हमारे थिंकिंग के प्रोसेस के जो मसल हैं उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। वो काम कैसे करना पड़ेगा? वो एज अ पेरेंट अगर हम स्टूडेंट को ये चीज़ें बताएंगे, बच्चों को ये चीज़ें बताएंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो मैचलेस ह्यूमन बीइंग के तौर पे सामने आ सकते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल है, बच्चा स्कूल गया, उसके पास पॉकेट मनी खत्म हो गई, पैसे नहीं है। अब उसने उसे भूख लग गई है, तो भूख लग गई है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। अगर उसके अंदर सोचने की सलाहियत मौजूद है, वो कैंटीन वाले को जाके रिक्वेस्ट कर सकता है, वो अपनी टीचर को बता सकता है, वो अगेन इंपॉर्टेंट है अपने क्लास फेलो का लंच शेयर कर सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को जो सोचने की सलाहियत है उसके ऊपर लेके आए और उसके ऊपर अगेन इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बल्कि डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। थर्ड वन स्किल, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, सब्र सिखाएं। सब्र की जो क्वालिटी है वो नॉर्मली हमने बच्चों में कम देखी है, और अल्लाह ताला क्या खूब बात फरमाते हैं कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। अब इस क्वालिटी को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, इसके ऊपर काम कैसे किया जाए, आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा और एग्जांपल शेयर करूंगा कि आप बच्चों को अगेन इंपॉर्टेंट है, पौधे आप बाजार से बाय करें, उसमें बीज लगाएं, उसको गोडी करें, उससे जब कॉम्प्लेन निकलें, उससे जब अगेन इंपॉर्टेंट है पत्ते निकलें, और उससे एक जब पौधा बन जाए तो बच्चे को समझाएं कि ये एक अगेन इंपॉर्टेंट है सब्र वाला प्रोसेस है। और बच्चे बहुत से ऐसे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं और बच्चे देखे हैं, जब वो छोटे होते हुए 4-5 साल की एज में ड्राइंग करते हैं, उनसे ड्राइंग नहीं बनती तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एज फादर, एज मदर, ये हमारी ड्यूटी है कि हमको बताएं कि ये ऐसी आप पिक्चर बना रहे हैं, ऐसी ड्राइंग बना रहे हैं जिसके ऊपर अगेन इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। जैसे पौधे को बड़ा होते हुए आप किसान की एग्जाम्पल शेयर करें, किसान किस तरह से मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, और एक खास टाइम के बाद जाके फिर उसको उसका फल मिलता है। तो सब्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छी गुफ्तगू करना सिखाएं। अच्छी गुफ्तगू भी एक फन है, और जिंदगी की कामयाबी का बहुत बड़ा हिस्सा स्टूडेंट की अच्छी गुफ्तगू के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बड़े फ्लाइंग कलर्स के साथ एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं। आप डॉक्टर के, इंजीनियर की एग्जांपल्स ले लें, बड़े बड़े कमाल डॉक्टर इंजीनियर हैं, बट उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। आप उस डॉक्टर के पास दौड़ते और भागते जाते हैं जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी कमाल है, वो आपको आधा अपनी कम्युनिकेशन स्किल से सही कर देता है। तो बच्चों को जैसे वो बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आप उनको अच्छे स्पीकर्स के लेक्चर सुनवाएं, वो वर्कशॉप्स अटेंड करवाएं, उससे भी कम्युनिकेशन स्किल बच्चे की ब्रशअप होगी। पांचवा मेरे दिल के बहुत करीब है, दैट इज डिसीजन मेकिंग।
डिसीजन मेकिंग के बारे में मैं एक ही चीज कहूंगा यहाँ पे, अभी एक लेटेस्ट रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें जो 20,000 फेलियर्स थे जिसमें मर्द और खवातीन ने पार्टिसिपेट किया, और देखा गया कि उन तमाम लोगों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और हर्डल थी, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं थी। तो डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट। बच्चों से छोटे छोटे फैसले लें। बेटा आज आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप आज कौन सी शर्ट पहनेंगे, आज आप कौन सी फ्रॉक पहनेंगे, आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो बच्चों से ओपिनियन लें, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बच्चों से पूछें कि किस साइड पे जाएं, कौन से रास्ते को हम ऑप्ट करें। बच्चा गलत भी बताएगा तो उसको एहसास होगा कि नेक्स्ट टाइम मैंने ठीक रास्ता बताना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग जो है वो आपको बड़ा मैचलेस करती है, और इसकी दो पैरामीटर्स को आपको लुक आफ्टर करने की जरूरत है। फर्स्ट वन, जल्द फैसले, क्विक डिसीजन मेकिंग, और सेकंड वन, उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहना। काउंसलिंग में बहुत बड़ी लैकनेस है। मैं आपको इंटर के स्टूडेंट की बात बता रहा हूं, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। रीजन, उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई, उनको बताया नहीं गया उस डिसीजन मेकिंग। अब आके पूछ रहे हैं 12वीं में, सर आप बताएं मैं कौन सी फील्ड में जाऊं, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं, सर मुझे कोई अच्छी सी फील्ड बता दें। तो इसका मतलब है डिसीजन मेकिंग पे माय डियर रिस्पेक्टेड पेरेंट्स बहुत काम होना बाकी है। उसको आप थोड़ा सा लुक आफ्टर करें, उसको लेके चलें। नेक्स्ट वन आता है द आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। मेहरबानी करना सिखाएं। ये वाली जो स्किल है, ये बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। अगर आप उनको छत पे लेके जा रहे हैं और दाना डाल रहे हैं परिंदों के लिए, पानी डलवा रहे हैं उनके हाथ से, और उनको साथ ये समझा रहे हैं कि बेटा गर्मी देखे कितनी है, कितना स्वेयर वेदर है, तो परिंदों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, उनको यहाँ छत के ऊपर ये खाना मिल जाए, तो उनको फील होगा कि हमें जो है वो ये क्वालिटी और ये करेक्टरिस्टिक्स ऑप्ट करनी चाहिए। और फिर बच्चों को बताएं कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। आई एम क्वाइट होपफुल। मेहरबानी करना सिखाएं, आपको क्लियर है। नेक्स्ट वन पे आते हैं, अगेन माय फेवरेट वन, मुताले की आदत सिखाएं। इस पे मैं भी बहुत वर्किंग कर रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पेरेंट्स भी वर्किंग करें। पहला, इसके फायदे क्या हैं? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है बच्चे की, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है, बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ती है, उसकी लैंग्वेज पे कमांड आती है। मुताला सिर्फ एक अच्छा तालिब इल्म नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनाता है। जिस तरह से हम वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसी तरह से जो मुताला है, जो स्टडी की हैबिट है, जो रीडिंग की हैबिट है, वो एक सेहतमंद दिमाग डेवलप करती है। तो उसके ऊपर काम करें। अब मुताले की आदत कैसे डालें बच्चों में? आप बड़ी कलरफुल बुक आ गई माशाल्लाह, अब तो कमाल दौर आ गया है। अब आपको बड़ी इकोनॉमिकल कॉस्ट के ऊपर बड़ी अच्छी किताबें मिल जाती हैं, वो बच्चों को परचेज करवाएं। और मेरी रिक्वेस्ट है, हर माह के बाद एक एक बुक बड़ी कलरफुल और इमेजेस के साथ और पिक्चर्स के साथ, उससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो मताले की तरफ आएगा और उसको कंटिन्यू करेगा। और फिर बच्चों को इनकरेज भी करें कि बेटा आपने ज़बरदस्त है, आप ये नॉन स्टॉप ये हैबिट को डेवलप कर रहे हैं। तो मताले की आदत सिखाने के बाद जो 8वीं आती है स्किल, दैट इज नज़में पढ़ाएं। बहुत से स्कूल्स के अंदर ये एक्सरसाइज होती है। उसकी रीजन क्या है? अगेन इंपॉर्टेंट है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या मकोड़ा, ये जो इस तरह के वर्ड्स हैं, जब बच्चा बार बार रिपीट करता है, बार बार उसकी एक्सरसाइज करता है, तो उससे जो उसकी लैंग्वेज की फ्लुएंसी है वो बढ़ती है। मेरे रिस्पेक्टेड टीचर से जो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस एक्टिविटी को बहुत एनर्जेटिक वे में आप परफॉर्म करें। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, इस एक्टिविटी को आप लाजमी कंटिन्यू करें। और घरों में तो फिर बच्चे लगे ही रहते हैं और ये काम करते हैं, बट ये स्किल बच्चे की जो जुबान है, उसके जो मसल्स हैं, उसको डेवलप करती है और उसको स्ट्रेंथन और स्ट्रांग करती है। नेक्स्ट वन, कहानियां सुनाएं। कहानियां, और कहानियां प्लीज फॉर गॉड सेक शहजादे और शहजादियों के ना सुनाए कि उसने किसी प्रॉब्लम से उसको निकाला और बाद में जनाब उसकी शादी हो गई। इस तरह की कहानियां ना सुनाएं। उनको कहानी सुनानी है तो बहादुरी की सुनाएं, मेहनत के ऊपर सुनाएं, और उससे उनको वो करेक्टरिस्टिक डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। रिसर्च बताती है कि जितनी ज्यादा दफा आप रिपीट करेंगे, बच्चा कह रहा है कि 100 दफा मुझे ये कहानी सुनाए, तो उससे क्या होगी, जो उसकी लैंग्वेज स्किल है वो स्ट्रेंथन होती चली जाएगी। और मैं अक्सर पेरेंट्स से ये कहता हूं, जब मैं प्री स्कूल की पेरेंटिंग के सेमिनार करता हूं, इफ यू वांट योर चाइल्ड टू बी मोर इंटेलिजेंट, रीड देम फेरी टेल्स। इफ यू वांट देम टू बी मोर इंटेलिजेंट,
रीड देम मोर फेरी टेल्स, उनको ज्यादा कहानियां, ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। आई एम क्वाइट होपफुल जो आपको ये कहानियां सुनाने वाली स्किल है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और वो बच्चों में आप इंशाल्लाह इनकलकेट करेंगे। नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, माय फेवरेट वन, ऑब्जर्वेशन स्किल। गौर करना सिखाएं। आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं इस्लाम के साथ। और अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरह इनफाल में फरमाते हैं, खुदा के नजदीक बदतरीन मखलूक वो लोग हैं जो अकल से काम नहीं लेते। बड़ी कमाल बात है, बड़ी गहरी बात है। एक और आयत है सूरह इनफाल की 55 नंबर, उसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, खुदा के नजदीक बदतरीन मखलूक वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाए। गौर कीजिएगा, आप जरा कंपैरिजन कीजिएगा। इसका मतलब क्या है? खुदा के नजदीक अक्ल से काम ना लेना और कुफर करना एक ही बात है, अकल करना। और आप सुन के हैरान होंगे, अफला यतदब्बरून अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? ये जो अल्फाज हैं कुरान पाक में तकरीबन 7 से 750 के करीब यूज हुए हैं। और जो बुनियादी फर्क है इंसान और हैवान के अंदर, दैट इज ऑब्जर्वेशन। इंसान ऑब्जर्व कर सकता है। ये जो ऑब्जर्विंग की पावर है, स्किल है, ये आपको एबिलिटी टू थिंक प्रोवाइड करती है, डिसीजन मेकिंग करवाती है। आप अच्छे बुरे की तमीज कर सकते हैं और उसको लेके चल सकते हैं। खलीफातुल मुस्लिमीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों में गौर फिक्र, अल्लाह ताला की नेमतों में गौर फिक्र अफजल तरीन इबादत है। लुक एट द लेवल कि क्या कमाल। और ये बच्चों को आप जब पार्क्स में लेके जाते हैं, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वहां पे ये स्किल के ऊपर आप काम कर सकते हैं। आई एम क्वाइट होपफुल कि जो आज की मेरी स्मॉल सी शेयरिंग है लाइफ स्किल्स के ऊपर, थोड़ा सा मैंने टाइम ज़्यादा लिया है। टॉपिक ही ऐसे हैं, कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो एक एक टॉपिक के ऊपर घंटा घंटा भी इंशाल्लाह बात करेंगे और इसके ऊपर सेमिनार्स करेंगे। और इसको पूरे पाकिस्तान के पेरेंट्स में और पूरे पाकिस्तान के जो मेरे वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के अंदर इसको इंशाल्लाह इनकलकेट करेंगे, इसको फैलाएंगे और इसके ऊपर लाजमी काम करेंगे। आई एम क्वाइट होपफुल कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। और मेरी दुआ खैर करें कि मैं हर फ्राइडे को इसी तरह का कोई एक लेटेस्ट नया टॉपिक और नया एपिसोड अपने रिस्पेक्टेड गार्डियंस के लिए लेके आता रहूं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।